प्रश्नकर्ता ब्रह्मचार्य और विवाह में क्या संबंध है। जो भी जितने भी ब्रह्मचारी लोग हुए हैं उनकी जीवन को पढ़ते हुए बड़ा आनंद को आता है। जैसे में स्वामी दयानंद जी हो गए हैं, महात्मा बुद्ध जी हो गए हैं, भगवान महावीर जी हो गए हैं, या स्वामी विवेकानंद जी हो गए हैं, और तमाम सारे आपका जीवन हो गया। तमाम सारे लोग हैं, बड़ा आनंद आता है। और ऐसा कई सालों से लगातार हो रहा है। ये मेरी समस्या है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अविवाहित रहना चाहिए। मतलब मेरी समस्या है और अविवाहित रहकर जैसे इन लोगों ने देश के लिए अपने जीवन को खपा दिया, उसी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इसमें आपकी राय क्या है? मेरे बारे में तुम्हारी राय इतनी जबरदस्त है कि अब मैं क्या राय दूं? मुस्कुराते हुए, ए बेटा जो तुम सुना रहे हो ना, ये एक कहानी है। इसका सत्य और धर्म से बहुत कम संबंध है। ये एक कहानी है, कुछ इसमें से लोगों की कल्पना का उत्पाद है और कुछ तो जानबूझकर किया गया मिथ्या प्रचार है। मेरी बातों को समझ रहे हो ना कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ज्ञान को दे रहा हूँ। हाँ, तो आगे समझिए। पार्ट मिथ्या, पार्ट प्रोपेगंडा। कुछ मिथ्या तो कुछ दुष्प्रचार। दो तीन बातें समझना। ये जिन सब महानुभावों को तुमने एक ही सांसों में बोल दिया, ये सब एक ही कोटि के थोड़े ही हैं। भाई, विवेक सीखो, भेद करना सीखो। ब्रह्मचार्य का स्पष्ट सी बात है, संबंध ब्रह्म से होता है। जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी में बहुत सारी छोटी छोटी बातों को तुमको व्यर्थ लगने लग जाती हैं, और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातों जो व्यर्थ लगती हैं, उनमें एक छोटी सी बात है, स्त्रियों के पीछे भागना, प्राय स्त्रियों के पीछे भागना, काम कीड़ा भोग के पीछे भागना, विशुद्ध कुकर्म कर्म के पीछे भागना, इत्यादि इत्यादि विशुद्ध कर्म के पीछे भागना। तो फिर ब्रह्मचार्य एक विशाल पेड़ है, पौधा है, उसी में से एक है, और उस पेड़ की एक छोटी सी
पति ये हैं। अगर तुम पुरुष हो तो अब स्त्री के पीछे नहीं भागोगे, और तुम स्त्री हो तो फिर पुरुष के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि एक काम अब तुमको बचकाना लगती होगी ना। यह काम अब तुमको बेवकूफी भरा लगती होगी। इसलिए नहीं कि तुमने बड़ा संयम अनुशासन करा हुआ है और बिल्कुल बांध दिया, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब काम अब मूर्खतापूर्ण लगते हैं। तुम कहते हो थोड़ा सा समय है, वक्त है जीवन में, उसको इन कामों में नहीं लगाना है, इस कार्यों में नहीं लगाना है। समय लगाने के और कई अच्छे स्थान हैं, उपक्रम हैं, लेकिन हम सब बड़े कामुक लोग हैं, इंसान हैं, भोगी लोग हैं, पाखंड लोग हैं, दुराचारी लोग हैं। हम सब बहुत ही बड़े कामुक लोग हैं। आदमी का मन कामुकता से बुरी तरह ग्रस्त है, और उसके दो परिणाम हैं। पहला तो यह है कि तुमने अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी सांसारिक व्यवस्था को कामनाओं से जोड़कर रखा है, और उससे भी बड़ा प्रमाण यह है कि तुमने अध्यात्म को और ब्रह्मचार्य को भी काम से ही जोड़ दिया, जो रखा है। तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित कर दिया। समझो, हमारा मन ऐसा है जिसके केंद्र में बैठा हुआ है काम। इससे बचिए। तो अब तुम्हें अगर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित करना है तो तुमने क्या किया? तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को परिभाषित कर दिया। ब्रह्मचार्य किसका फैंशन हो गया? कामों का। तो तुमने कहाँ संसारी वो जो काम में उद्यत रहता है, ब्रह्मचारी वो जो काम क्रीड़ा में उद्यत नहीं रहता है, ललाई नहीं रहता है, काम क्रीड़ा से, संभोग से दूर रहता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुमने परिभाषित की काम के ही संदर्भ में और
ये बताता है कि हमारा मन काम से कितना आच्छादित है। जिसको देखो वही वो लेकर चला आता है। फलाना नाम का ब्रह्मचारी, चिल्लाना नाम का ब्रह्मचारी, कोकैया ब्रह्मचारी, फलाना नाम का ब्रह्मचारी। आखिर क्यों? हाँ, क्यों ब्रह्मचारी? उसने विवाह नहीं किया। हरियाणा के जज्झर जिले में संभोग रेशियो लिंगानुपात बुरी तरह गिरा हुआ है वहां पर, क्योंकि भ्रूण हत्या होती है। 1000 लड़कों पर 150 लड़कियों की कमी चल रही है। तो वहां तो बड़े ब्रह्मचारी निकलेंगे। अगर विवाह भर न करने से आदमी ब्रह्मचारी हो जाती है तो सब लोग जिन्हें अब लड़कियां नहीं मिलने वाली शादी करने के लिए लड़कियों तो सब मार दी गई। मार दी तुमने, गर्भ में ही मार दी। तो अब शादी के लिए भी नहीं मिल रही है। ये हो रहा है महाराज पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार इत्यादि राज्य। हजारों लड़कों पर कहीं 900 लड़कियां हैं, कहीं 850, तो कहीं 800 से, तो कहीं 800 से भी कम है। ये हालत महाराज तो बहुत सारे अब घूम रहे हैं, उनको नहीं मिलती हैं शादी के लिए। तो ये तो बड़ा अध्यात्म फैल रहा है। भ्रूण हत्या अध्यात्म का साधन बन गई। अगर विवाहित रहने से ही और इस सारा अध्यात्म पुरुषों से ही फैल रहा है। स्त्रियों के पीछे तो अब ज्यादा ऑफर है, मांग है, छूट मिल चुकी है। क्योंकि लड़कियां एक हैं गांव में और लड़के 5 हैं। 4 लड़की मार दी गई थी पहले से ही। भोगो जाके। ब्रह्मचारी का विवाह से क्या संबंध है? ब्रह्मचार्य का तो काम वासनाओं से भी सब परोक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध अगर है तो मात्र ब्रह्म से। ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध मात्र ब्रह्म से है, सीधा, और कहीं से भी नहीं। केवल तो केवल ब्रह्म से ही। जिसने अपने अहंकार को इतना न्यून, इतना शून्य कर लिया कि अब उस सत पर ही जीता है। ब्रह्म के चलाए चलता, ब्रह्म के सुलाए सूता, ब्रह्म के खवाए खाता खाते, सो हुआ ब्रह्मचारी।
ब्रह्म उससे जो कराए वो करता, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अब हाँ, मैं कह रहा हूँ जो ब्रह्म के चलाए चल रहा है उसका छोटी छोटी बातों को मीठे खट्टे तीखे रसों में आसक्ति और स्वाद कम हो जाता है, शून्य भी हो सकता है। तो फिर ना तो वो इच्छा के पीछे भागता है, ना ही मोह के पीछे भागता है, ना धन उसको बहुत बड़ी बात लगती है, ना सफलता और यश और कीर्ति उसे बड़ी बात लगते हैं, न सत्ता की कोई पदवी उसे बड़ी बात लगती है। इसी तरीके से फिर उसे यौन सुख भी बड़ी बात नहीं लगती। इसीलिए यह पाया जाएगा कि जो ब्रह्म में कार्य कर रहा है वो अगर पुरुष है तो स्त्रियों से भी एक स्वस्थ संबंध रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि जो स्त्री देखी उसी को काम वासनाओं की नजर से देख रहा है। क्या सुंदरती है, दिखने में पंखुड़ी की जैसे लगती है, अद्भुत चाल है, कमर है, होठ है, इत्यादि इत्यादि। उसके के लिए स्त्री एक जीव होगी, एक व्यक्ति होगी, उसके के लिए स्त्री काम पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। वो स्त्री हैं अगर तो वो फिर पुरुष से स्वस्थ संबंध रखेगी, पुरुष को ऐसे नहीं देखेगी कि यह मेरी वासना की पूर्ति का उपकरण है। ये हुआ ब्रह्मचर्य। ये तो अभी ब्रह्मचर्य नियम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आगे और सुनो। योनि इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है। जब तक तुम में सत्ता का लालच है, तुम ब्रह्मचारी कैसे हो भाई? जब तक तुम्हारे ऊपर अज्ञान का पर्दा है, पर्दा चढ़ा हुआ है, तो फिर तुम ब्रह्मचारी कैसे? जब तक तुम मानव द्वारा रचित सीमाओं में विश्वास करते हो, तो फिर तुम ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्म तो असीम है, इनकी कोई सीमा नहीं है। समझ में आ रही है ना मेरे बातों को कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ? और ना ही ब्रह्मचर्य का मतलब है कि स्त्री दूर रहे, बिल्कुल। अब कहीं छू ना दे हमें। ब्रह्मचर्य का मतलब है, फिर कहता हूँ गौर से सुनो, कान को खोलकर सुनो। स्त्री को यौनिच्छा की पूर्ति का साधन नहीं समझनी चाहिए। स्त्री को देहमात्र नहीं समझना है। स्त्री उसी तरीका से जीव है जैसे तुम हो।
स्त्री भी उसी तरीका से एक अपूर्ण चेतना है जैसे तुम हो। स्त्री भी उसी तरह से आत्मा से मिलन को ललायित है जैसे तुम हो। और तुम्हारी कामनाएं पूरा करने के लिए कोई गुड्डी गुड़िया नहीं है कि उनके साथ जो मर्जी वही आचरण। ये है ब्रह्मचार्य। इंसान को इंसान की तरह देखना। इंसान को ऐसे नहीं देखना कि आदमी है कि औरत है। और जो इंसान को इस तरह नहीं देखेगा कि आदमी है कि औरत है, वो फिर इंसान को ऐसे भी नहीं देखेगा कि हिंदू है कि पैजामा है। फिर ऐसे भी नहीं देखेगा कि बनिया है कि शूद्र है, कलबाड़ है कि धनिया है, इत्यादि इत्यादि। तो ब्रह्म में सीमाएं नहीं होती हैं और ना ही विभाजन। तो जो आदमी दुनिया को विभाजित तीर को से देख रहा है तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जो अभी आपने प्राय में उलझा हुआ है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी अपना और कुछ भी पराय लगता हो वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। विवाह नहीं किया या पत्नी को छोड़ दिया, एक कौन सा ब्रह्मचारी है भाई। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा। बातें सूक्ष्म की हैं, समझो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि विवाह करने या ना करने से ब्रह्मचारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरी बातों को समझो, समझ रहे हो ना? हाँ तो समझो, ज्ञानी कौन है और कौन नहीं, क्या तुम उसके सिर के बाल गिनकर बताओगे? तो सिर के बालों की संख्या से ज्ञानी का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नहीं, हाँ तो नहीं हो सकता। नाम कौ से शुरू होता है या खौ से, इस बात को देखकर तुम बता दोगे कौन संत है। बोलो, नाम या जाति से किसी के इस संतत्व का निर्धारण नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारी वैवाहिक स्थिति से तुम्हारे ब्रह्मचार्य निर्धारण नहीं होता। और यहाँ कितने घूम रहे हैं कुमारे, उनका ब्रह्मचार्य और ब्रह्म से क्या लेना देना है। घूम रहे हैं जानवरों के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। उनको तो मतलब ही नहीं है ब्रह्मचारी से। एक से एक घूम रहे हैं, उन्हें तुम क्या ब्रह्मचारी बोल दोगे? कितने विवाह किए हुए हैं और कितने ही विवाह नहीं किए हुए हैं। क्या वो सब ब्रह्मचारी हो गए?
पर ये बड़ी अजीब लोक धारणा है, धारणा बन गई है। जिस किसी को 30 की उम्र तक नहीं मिली पत्नी, उसी के बारे में लोग कहानी लग जाते हैं। देखो देखो, इल्लम फिल्ला नाम का व्यक्ति अभी तक शादी को नहीं किए, उनको पत्नी नहीं मिली। अच्छा, ये बिगाड़ है, क्या करो। ये हैं ब्रह्मचारी, असली ब्रह्मचारी। और फिर वो भी कहता है, इनकी शक्ल देखा आपने, ये ब्रह्मचारी हैं। और फिर वो भी कहता, अभी ठीक बीवी ना मिली तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा तो मिली। एक बातों को हर हमेशा याद रखना, काम वासना भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। काम वासना हल्की चीज नहीं है। काम वासना को हल्की मत समझो, कभी भी ठाकर पटक देंगे, पटरी पर से नीचे उतार देंगे। तो काम वासना भी कोई हल्की चीज नहीं होती, वो भी आत्म अवलोकन के लिए एक समुचित साधन बन जाती हैं, बन सकती हैं। तुम जैसे हो चुके, तुम पुरुष हो इसलिए पुरुष की तरफ से बात कर रहा हूं। तुम जैसे हो उसी के अनुसार स्त्री को ढूंढोगे। तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए जो आदमी अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है, वो किसी गंदी नाली में जाएगा और किसी सस्ती वेश्या के साथ अपनी खुजली मिटा आएगा। एक आदमी जो जानता है कि वो कौन है, काम वासना क्या है, तो फिर वो पसंद नहीं करेगा। जो पसंद नहीं करेगा, अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाना कभी उस गंदगी नाली में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से एक साधारण आदमी के सामने अगर एक विदुषी स्त्री लड़कियां आ भी गई, गहरी समझदार वाले बोध से परिपूर्ण स्त्री, तो साधारण आदमी उसकी ओर आकृष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसे अपने ही तल की कोई चाहिए। चिलबिल्ले को चिलबिल्ली ही तो चाहिए। चिलबिल्ली उसे खूब पसंद कराएगी, तुरंत बोलेगा उसको व्हाट्सएप करना मुझको। 8वीं पास के सामने PhD स्त्री लड़की आ जाए तो
ये तो छोड़ दो कि उसमें काम वासना जागेगी, पर कभी कभी अपनों से भी बड़ों के साथ ये काम वासना जाग जाती है, जागृत हो जाती है। काम वासनाओं में काम वासनाओं को लेकर डूब जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जगी भी होगी तो बुझ जाएगी, क्योंकि स्त्री उसे उसकी योग्य और अभिज्ञता का एहसास कराएगी। तो तुम किसकी ओर आकृष्ट हो रहे हो, ये बताता है कि तुम कौन हो। ऊंचा आदमी अपने के लिए ऊंची स्त्री को खोजेगा, ऊंची स्त्री अपने के लिए ऊंचा पुरुष लड़के को ही खोजेगी, और ऊंचे आदमी को निचली स्त्री अगर किसी तरह मिल गई तो वो उसको उठाने के लिए कोशिश भी करेंगे। वो कहेगा मैं तुम्हें खींच करके अपने तल पर ले आता हूं, और उसकी उलट बातों को सुनो। किसी तरीका से अगर किसी नीचे आदमी को ऊंची स्त्री मिल जाए, ऊंची स्त्री मिल भी गए तो वो कुछ दिन उसके साथ रहेगा, फिर भाग जाएगा, क्योंकि उसका क्षुद्र अहंकार से टिकने नहीं देगा। जब भी एक श्रेष्ठ मन और एक क्षुद्र मन मिलते हैं तो ये एक संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति होती है। इसमें या तो ये होगा कि जो नीचे वाला है वो भाग जाएगा, या फिर जो ऊंचा होगा वो नीचे वाले को जोर जबरदस्ती पकड़कर उठा लेगा। आमतौर पर यही होगा कि अगर एक ऊंचा इंसान और एक नीचा इंसान एक रिश्ते में बांध भी जाए, संबंधित हो भी जाए, तो जो नीचा आदमी होता है वो जल्दी ही छोड़कर भाग जाता है। इस प्रकार का रिश्ते कुछ दिनों तक टिका रहेगा। इधर उधर मुंह मारा मारी को करेंगे, खोजेंगे अपनी युग का, इधर उधर टिककर के कोशिश करेगा कि ऊंचे को भी गिरा दूं, नीचा बना दूं। पर जब देखेगा कि जो श्रेष्ठ हैं, जो ऊंचा है, वो नीचा करने को तैयार नहीं है, तो फिर वह भाग जाएगा, या फिर कभी कभार 10% ऐसा भी होगा कि जो नीचा है उसका मन
परिवर्तन होगा। तो कहेगा ऊंचे के साथ, हाँ ऊंचे के साथ हूं तो मैं भी क्यों ना ऊंचा हो जाऊं, उठ ही जाऊं। पर ऐसा कम होता है, कभी कतार मान लेता हूं ऊंचे हैं, मैं भी ऊंचे बन जाता हूं। उन्हीं के कहे के अनुसार मैं भी चलूंगा, उनके युग का बनूंगा, उनकी बराबरी करूंगा। एक कम है, कभी कतार ऐसा व्यवहार को कर देता है। चलो मैं मान लेता हूं बड़े हैं, वही खुश। ऐसा कम लोग होगा चुने चाने में, चुटकी वाले लोग होंगे जो कि ऐसा व्यवहार को करता होगा। हाँ तो किसी किसी को सपने में भी औरत स्त्री लड़की आ जाती है। हाँ कोई व्यक्ति सोते हुए हैं, उसी अवस्था में स्वप्न को देख रहा है, देख रही है। हाँ मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, किनके साथ हूँ, क्या मैं संभोग को कर रहा हूँ। एक से एक विडंबना स्वप्न में देख रहा है। ये है हालत महाराज। ये तो देख लो कौन सी औरत स्त्री लड़कियां आई हैं सपने में, सपने में आ गई, कोई बात नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड मांग लो, बस की चलिए आप आ ही गई है तो अपने बारे में कुछ बात बता दीजिए, रजिस्टर भर दीजिए। उस रजिस्टर को देख करके तुम्हें तुम्हारी चित का पता चल जाता है, पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से, आपका व्यवहार किस प्रकार का है। गंदी सपना, गंदी व्यवहार, गंदी आचरण, गंदी आदतें, इसी के माध्यम से आचरण का ज्ञान वो हो जाते हैं महाराज। गंदी व्यवहारों से बचकर रहिए, स्त्री से दूरी बनाकर रहिए। मेरे कहने का मतलब है संभोग से, उनकी शारीरिक संबंध से, यौन इच्छा उनसे। ये मत समझना कि वो मेरी पत्नी है, उनके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मनों में नहीं आनी चाहिए। हाँ तो गंदी स्वप्न से तुम्हें तुम्हारी चित का पता चल जाएगा। कौन सी औरत स्त्री लड़की है जो तुम्हें आकर्षित कर रही है, जो तुम्हें आकर्षित कर रही है। संभावना यही है कि वैसे ही तुम भी हो। हाँ अभी तक उससे निकले नहीं हो, भोगों से अभी भी उन्हीं में डूबे हुए हो, मलमूत्रों में। अहम कहाँ अपने से किसी को ऊंचा मानता है, उसे तो सब कुछ अपने ही तल का चाहिए। ऊंचे से तो
वो हर कोई व्यक्ति घबराता है। हाँ, ये बड़े हैं, हमसे बहुत उम्र इनका अधिक है। मैं तो अभी 8वीं पास किए, ये तो LLB, हाँ, PhD इत्यादि इत्यादि किए हुए हैं। ये लड़कियां तो मेरे युग का है ही नहीं। हाँ, इनको निकालो मनु से। अच्छा, क्या गंदगी सोच है। अपनी गंदी सोचों को, विचारों को मारिए, गंदी आदतों को त्याग कीजिए। ये हैं ब्रह्मचर्य, नियमों का पालन, विधि विधान। तो जय मां भारती।